आप देखो कहीं हाथ पैर में कांटा चुभता है, काँच चुभता है, आपको कितना दुख देता है, दर्द देता है, आपका जीवन मुश्किल हो जाता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, आपके काम की गति रुक जाती है, आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। आपको हर समय वो जो दुख 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 है हाथ के पैर के, जहाँ कांटा चुभा है, काँच चुभा है, वो उस तरफ चला जाता है। आपका माइंड हमेशा दर्द की तरफ पुल डाउन होने लगता है। अब आप सोचते हो कि मैं कब तक इस काँच को अपने हाथ में दूँ, कब तक इस कांटे को हाथ में लेके हम चुभाते रहें, ये मेरे लिविंग सेल को भी खा रहा है। अगर आपने उस कांटा को, काँच को समय पे निकलवा दिया तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने उसको डिले कर रहे हो तब वो क्या करता है, वो कांच है, कांटा है, आपके और जो राइट टिश्यू है उसको भी खाने लगता है, और आपका जो लिविंग सेल है वो भी डेड होने लगता है, और वो जो कांच है बॉडी में और अंदर की तरफ धंसने लगता है, और आपका जीवन बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है, कष्ट से भर जाता है। आपका उठना सोना जागना सब कुछ कष्टप्रद हो जाता है। आप क्या करते हो, नीडल से, सुई से खुद निकालने की कोशिश करते हो। अगर आपसे निकल गया तो बहुत अच्छा, लेकिन आपसे नहीं निकला क्योंकि वो जो कांटा था, कांच था, बहुत अंदर तक बॉडी में जाके समा चुका है, घुस चुका है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है, अपना अस्त्र लाता है, चाकू लाता है, कैंची लाता है, छुरी लाता है, वहाँ के बॉडी पार्ट को काटना शुरू करता है। आप रोते हो, बिलखते हो, चिल्लाते हो, आपके आंखों से आंसू आने लगते हो, फिर भी आप उस कष्ट को बर्दाश्त करते हो। अंत में वो जो कांच था, कांटा था, उस बॉडी पार्ट में घुसा हुआ था, डॉक्टर उसको निकाल के फेंक देता है। अब आप याद करो, जैसे ही वो कांच या कांटा डॉक्टर निकाल के फेंक देता है, आपको कितना कितना राहत फील होता है, आपको असीम सुख और शांति मिलती है। आपको लगता है कि इस चीज़ को मैंने पहले ही करवा लिया होता तो आज ये इतना अंदर में जाके जख्म मुझे नहीं देता, इतना बॉडी पार्ट हमको नहीं कटवाना पड़ता, ना ही इतना खून निकलता। अब देखो ये छोटी सी घटना हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम अपने लाइफ में क्या करते हैं, लोगों की बातों को, लोगों के निगेटिव कमेंट को मन में ढोते चलते हैं। मन जहाँ जाता है हम लोगों की बातों के साथ मूव करते रहते हैं, और इन द मीन टाइम होता क्या है कि हमारा जो जीवन है दुख दर्द कष्ट कलेश संताप से भरने लगता है। जीवन में जो काम की गति है वो भी रुकने लगती है, हमारे माइंड की क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है, और ये हमारे माइंड को, बॉडी को डैमेज करता ही करता है, साथ ही साथ सोल को भी डैमेज करने लगता है। हमारी आत्मा की एक आदत सी पड़ जाती है निगेटिविटी में घिर के रहने की। बहुत सी आदमी को देखो, हमेशा देखो कि चेहरा मुरझाया था, बुझा बुझा सा रहता है। क्यों? उन्हें कष्ट हो चाहे ना हो, लेकिन उनके माइंड की एक हैबिट पड़ जाती है कि वो निगेटिव बातें ही सोचते रहते हैं। लोगों के कष्ट कलेश जो वाली बातें होती है वो दिमाग में ढोते रहते हैं, और इनका मीन टाइम होता क्या कि अपना जीवन का जो गति होता है गिरने लगता है। इसलिए हमेशा जीवन में याद रखो कि मन के चोट देने वाले को मन से निकाल फेंको। घर से मत निकालो, मन से निकाल फेंको। आप मान लो कि वो आदमी इस धरती पे आपके लिए एग्जिस्ट करना ही नहीं है। जब वो आदमी एग्जिस्ट नहीं करता तो उससे रिलेटेड कोई भी बातें आपको परेशान नहीं करेगी, दुख दर्द नहीं देगी। लेकिन जब तक आप लोगों की बातों को मन में ढोते रहोगे, आपका जन्म पर जन्म निकलता जाएगा, लाइफ साइकिल पास ऑन होता जाएगा, लेकिन कष्ट से कभी भी आपको छुटकारा मिलने वाला नहीं है। आप देखो, एक ही घर में दो बच्चे आते हैं। एक बच्चा आता है, बड़ा ही हंसमुख रहता है, बबलिंग स्पिरिट से भरा रहता है, पॉजिटिव स्पिरिट रहता है, पॉजिटिव और आत्मा के रूप में रहता है, हमेशा खुश मिजाज होता है, मोटिवेटेड रहता है। दूसरा बच्चा उसी घर में है, एक ही माँ बाप के दोनों संतान हैं, लेकिन देखो वो डिमोटिवेटेड रहेगा, सेल्फ लो डाउन फील करेगा, वो हर चीज़ के प्रति रिलक्टेंट रहेगा, जीवन के प्रति बड़ा ही निराशावादी फीलिंग रखता है। क्या कारण है इन दोनों बच्चों का? पहला बच्चा जो था लास्ट लाइफ टाइम में, प्रीवियस लाइफ टाइम में, पास्ट में भी बहुत अच्छा था, लेकिन जो दूसरा बच्चा है ना, वो अपने पास्ट के कष्ट कलेश संताप को लेकर के इस माँ बाप के घर में आया है, इसलिए इसका ये पैटर्न बना हुआ है। देखो ये छोटी सी बात हमें क्या बताती है कि हमारे लाइफ में भी जब तक आप पास्ट के जो भी घटनाक्रम है उसको देन और देर ख़त्म नहीं करोगे, कुचल के हटा के अपने जीवन से नहीं हटाओगे, आपका प्रेजेंट भी खराब होता रहेगा, फ्यूचर पे भी हमेशा प्रभाव रहेगा। फ्यूचर इज नथिंग बट द इम्प्रिंट ऑफ पास्ट। अगर पास्ट में जो भी आपकी गलती का कुछ आपको फल मिल रहा है, प्रेजेंट में अपनी डेस्टिनी को बदल लो। जैसे ही आपने प्रेजेंट को बदला, सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखा, आप देखोगे फ्यूचर आपका सुधरता जाएगा, आपका जीवन का भी जो स्तर है वो भी ऊंचा उठता जाएगा। आप देखो, मार्केट से आप पालक लाते हो, धनिया की पत्ता लेके आते हो, उसका जो जड़ वाला पार्ट होता है उसमें बहुत ही मिट्टी रहता है। अगर उसको आपने सीधे सब्जी में डाल दिया तो पूरी सब्जी खराब हो जाती है। तो हम करते क्या है, एक इंच जो जड़ का पार्ट होता है ना, उस पार्ट को हम उठा के फेंक देते हैं, काट के अलग कर देते हैं। उसके बाद बहुत अच्छे से उस पालक को, धनिया पत्ता को धोते हैं हम, हाँ, वॉश करते हैं, सब्जी में डालते हैं, पराठे में डालते हैं, दाल में डालते हैं, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। लाइफ के साथ भी बिल्कुल वही चीज़ है। जितना ज़्यादा आप पास्ट को अपने दिमाग में लेके चलोगे, लोगों की बातों को ढोते रहोगे, आपको हमेशा कष्ट होता रहेगा। आप फील करो कि जब लोगों की बातों को आप माइंड में ढो रहे हो ना, तो आपका जीवन दुभर हो गया है। आपको नींद में भी प्रॉब्लम हो रही है। नींद में भी अगर आप सोते हो तो फ्रिक्वेंटली आप उठते रहते हो, नींद में भी साउंड स्लीप नहीं आती है, आपका फ्रिक्वेंट ब्रेकअप होता है। लेकिन अगर आपने लोगों की बातों को मन से सदा सदा के लिए हटा दिया, आप इतना लाइट और हल्का फील करोगे। आप खुद फील करो, चेहरे को शीशा के सामने खड़ा होकर देखो, अपनी पुरानी फ़ोटो को देखो, जिस समय आप कष्ट कलेश में थे उस समय आप खुद अपनी दादी अम्मा लग रहे थे, और आज आप वही आदमी हो लेकिन लाइट और हल्का फील कर रहे हो। आपके चेहरे पे कितनी चमक है। इसलिए हमेशा मन को खुश रखो, जितनी निगेटिव बातें हैं उसको मन से हटाता